Hello viewers, welcome back to my channel that is Learning with me. स्टूडेंट्स हमने पिछले वीडियो में देखा था ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर्स। तो अब हम आए एक न्यू टॉपिक के साथ दैट इज़ डिलीरियम। लेट्स स्टार्ट। डिलीरियम एक ऑर्गेनिक ब्रेन सिंड्रोम है। एक्यूट ऑर्गेनिक ब्रेन सिंड्रोम हम इसे बोलते हैं, दैट इज़ डिलीरियम। इट इज़ ऑल्सो नोन एज एक्यूट कन्फ्यूजनल स्टेट। इसे एक्यूट कन्फ्यूजनल स्टेट भी बोला जाता है। एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज टॉक्सिक साइकोसिस। टॉक्सिक साइकोसिस क्यों बोला जाता है? बिकॉज सब्सटेंस इंटॉक्सिकेशन डिलीरियम ड्यू टू इफेक्ट ऑफ कोकीन, अल्कोहल, कैनाबीज, ओपियम एक्सेट्रा। क्योंकि जो कोकीन, अल्कोहल ये होते हैं उनका सब्सटेंस इंटॉक्सिकेशन हो जाता है, तो इसकी वजह से उसे बोलते हैं टॉक्सिक साइकोसिस। अब जो डिलीरियम के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसको देखते हैं हम। मोस्टली फाउंड इन ओल्ड पेशेंट। ये जो डिलीरियम है ये मेनली ओल्ड पेशेंट में ज़्यादा देखने को मिलता है। पोस्ट ऑपरेटिव मीन्स आफ्टर ऑपरेशन, मतलब जब पेशेंट का ऑपरेटिव हो जाता है उसके बाद ये डिलीरियम एक कन्फ्यूजनल स्टेट देखने को मिलती है, क्योंकि तब पेशेंट को पता नहीं रहता है कि मैं कहाँ पे हूँ और मेरे साथ क्या हुआ है। तो दिस ऑल आर थिंग्स। उसके बाद नेक्स्ट आता है सनडाउन फिनोमिना। सनडाउन फिनोमिना में क्या होता है बेसिकली, जो पेशेंट है इसमें सनडाउन मीन्स जब सनसेट होता है उस वक्त पेशेंट पे डिलीरियम के जो सिम्टम्स हैं वो ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। क्लाउडेड ऑफ कॉन्शियसनेस, मतलब हमारा जो कॉन्शियसनेस है उसमें क्लाउडेड होगा, हम कंफ्यूज रहेंगे, हमें पता नहीं चलेगा कि हम कहाँ पे हैं। ठीक है, इसे बोलते हैं, ये एक कार्डिनल फीचर्स है। और डिसओरिएंटेशन मीन्स कि पेशेंट को ये नहीं पता कि मैं कौन हूँ, कहाँ पे हूँ, पर्सन, प्लेस और टाइम पे, इन तीनों चीज़ों में पेशेंट हमेशा कंफ्यूज रहेगा। ठीक है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर्स थे, ये जो पॉइंट्स मैंने आपको डिस्कस किए हैं। अब चलो नेक्स्ट है इसका डेफिनेशन देखते हैं। इट इज़ एन एक्यूट ऑर्गेनिक ब्रेन सिंड्रोम कैरेक्टरिस्टिक बाय क्लाउडेड ऑफ कॉन्शियसनेस एंड डिसओरिएंटेशन। हमने पहले भी ऊपर डिस्कस किया था कि ये एक्यूट ब्रेन सिंड्रोम है, और इस एक्यूट ब्रेन सिंड्रोम इसे हम कन्फ्यूजनल स्टेट भी बोलते हैं। ठीक है, ये एक रिवर्सिबल स्टेट है जिसमें हमें पेशेंट के कॉन्शियसनेस में क्लाउडेड आ जाता है। मतलब इट मीन्स कि पेशेंट कंफ्यूज रहता है। ठीक है, उसे नहीं पता कि मैं कहाँ पे हूँ। उसके कॉन्शियसनेस में जो एक कॉन्शियस माइंड का जो एक पर्सन है जो हमेशा अपने हर चीज़ के लिए कॉन्शियस रहता है, कि उसे पता होता है मैं कहाँ पे हूँ, क्या करना है मुझे। तो इस सारी चीज़ों में जो भी कॉन्शियस होता है उसका माइंड, उसमें क्लाउडेड आ जाता है क्योंकि उसे पता नहीं रहता है। ठीक है, और डिसओरिएंटेशन आपको पता ही है कि जो भी पेशेंट है उसे नहीं पता कि मैं कौन हूँ, कहाँ पे हूँ, अभी टाइम क्या हो रहा है, दिन है रात है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आती हैं डिलीरियम में। नेक्स्ट आता है इसका टाइप्स में देखो, टाइप हैं, देयर इज़ अ 2 टाइप। फर्स्ट वन इज़ हाइपो एक्टिव डिलीरियम, सेकेंड वन इज़ हाइपर एक्टिव डिलीरियम। तो हाइपो एक्टिव डिलीरियम में क्या होगा, जितने भी ये सिम्टम्स हैं लाइक जो भी हमने ऊपर ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हमने ये इसके फीचर्स पढ़े थे, जो भी मतलब डिलीरियम के सिम्टम्स हैं हम आगे पढ़ेंगे अभी साइन एंड सिम्टम्स में। तो हाइपो एक्टिव डिलीरियम में क्या होता है, जो सिम्टम्स के होते हैं डिक्रीज़ हो जाते हैं। ठीक है, डिक्रीज़ होते हैं। ठीक है, 2 टाइप के होते हैं, एक तो हाइपो जिसमें हमें सिम्टम्स डिक्रीज़ दिखेंगे, एक हाइपर एक्टिव होता है जिसमें हमें सारे सिम्टम्स इंक्रीज अमाउंट में दिखेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है हमारा एटियोलॉजिकल कॉजेज़। एटियोलॉजिकल कॉजेज़ है, वैसे बेसिकली जो इसका एटियोलॉजिकल कॉजेज़ है वो अननोन है, क्योंकि अभी तक फाइंड आउट ही नहीं हुआ है। ठीक है, इसका कॉजेज़ जो है मेनली एटियोलॉजिकल कॉज वो अननोन है। और जो रिस्क फैक्टर हैं इसके, रिस्क फैक्टर मैं आपको बता दूं, रिस्क फैक्टर ये सारे हैं। तो हमने इसका रिस्क फैक्टर को आप कैसे याद कर सकते हैं, इसका एक हमने मिनीमोनिक बनाया है जिसे हम बोलेंगे आई वॉच डेथ। ठीक है, ये आई वॉच डेथ जो है इसका एक मिनीमोनिक है जो हम देखते हैं रिस्क फैक्टर में।
फर्स्ट है आई स्टैंड फॉर इन्फेक्शन, ठीक है। इन्फेक्शन हो सकता है किसी भी तरह का, जैसे सेप्सिस, रीनल डिजीज़ या फिर कुछ भी इन्फेक्शन अगर हो जाता है पेशेंट को तो डिलीरियम देखने को मिल सकता है, ठीक है। विड्रॉल है, डब्ल्यू स्टैंड्स फॉर विड्रॉल। विड्रॉल उसमें आता है जैसे अल्कोहलिज्म के जो पेशेंट्स होते हैं उनमें काफ़ी विड्रॉल सिम्टम्स आते हैं, और जो डिलीरियम है वो ज़्यादातर अल्कोहलिक पेशेंट में देखने को भी मिलता है, क्योंकि उन्हें पता नहीं रहता है एक शॉर्ट टाइम ऑफ पीरियड के लिए कि मैं कहाँ पे हूँ, क्या कर रहा हूँ, किससे बात कर रहा हूँ, कि मैंने किसी को क्या कह दिया, ठीक है। जो ये विड्रॉल सिम्टम्स आते हैं वो इसमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। और विड्रॉल सिम्टम्स की वजह से ये हमें डिलीरियम हो सकता है। नेक्स्ट आता है हमारा ए स्टैंड फॉर एक्यूट इलनेस, एंड टी नेक्स्ट आता है हमारा टी स्टैंड फॉर टॉक्सिन, एंड सी स्टैंड फॉर सीएनएस पैथोलॉजी। सीएनएस पैथोलॉजी का मीन्स है कि हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो भी पैथोलॉजी है, इट मीन्स कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम से रिगार्डिंग, हमें ब्रेन से रिगार्डिंग लाइक कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। लाइक शॉक है, स्ट्रोक है, इस वजह से हमारा ब्रेन में न्यूरोलॉजिकल कोई डिसफंक्शन हो सकता है जिसकी वजह से हमें डिलीरियम देखने को मिल सकता है। एंड नेक्स्ट है एच स्टैंड फॉर हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया का मीनिंग है जब किसी भी हमारे बॉडी में ऑर्गन O2 की, किसी भी ऑर्गन में O2 की लैकिंग हो सकती है इसकी वजह से। नेक्स्ट आता हमारा डी, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन, स्पेशली B1 की जो विटामिन की डेफिशिएंसी है उसकी वजह से देखने को मिल सकता है। ई स्टैंड फॉर एंडोक्राइन। एंडोक्राइन में हमारे जितने भी हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से ये देखने को मिल सकता है। ए स्टैंड फॉर एक्यूट वस्कुलर स्ट्रोक। एक्यूट वस्कुलर स्ट्रोक हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि एक्यूट वस्कुलर स्ट्रोक में ये है अगर कहीं पे शॉक की वजह से, या फिर हमने वस्कुलर डिमेंशिया में भी पढ़ा था कि कहीं पे अगर बाई चांस शॉक या फिर स्ट्रोक की कंडीशन आती है तो O2 की लैकिंग होने की वजह से वहाँ पे जो पर्टिकुलर ऑर्गन है, पर्टिकुलर सिस्टम है, वो डिसफंक्शन हो जाएगा, वहाँ पे काम करना बंद हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा टी स्टैंड फॉर ट्रॉमा, ट्रॉमा की वजह से, और एच स्टैंड फॉर हैवी मेटल्स, ठीक है।